क्लास 6 के एनसीईआरटी में साइंस सब्जेक्ट में जैसा कि आपको पता है कि हम बिल्कुल नवे लेसन पे पहुंच चुके हैं और इसका जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल कम से कम समय में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है? तो हस्तचयन का प्रयोजन जो है इसमें बिल्कुल होना चाहिए छटाई के रूप में। छटाई बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मक्खन से दूध, मक्खन का दूध से यानी कि दूध से जब मक्खन तैयार किया जाता है तो मथना विधि का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैंने सारे क्वेश्चन को जो है आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल हैंड राइटिंग के थ्रू यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ ताकि आप जो है बिल्कुल आसानी से सही सही उत्तर प्राप्त कर सके। बिल्कुल मैंने सभी उत्तरों को अच्छी तरह से एनालिसिस करके बनाया है ताकि विद्यार्थी को बिल्कुल जरा भी याद करने में दिक्कत ना हो और विद्यार्थी आसानी से याद कर सके। शॉर्ट आंसर लेकर के आया हूँ। निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्राय अनिवार्य है? निस्यंदन के लिए तो छिद्रों का आकार सही होना चाहिए, ये निस्यंदन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण देते हुए बताएं कि निम्नलिखित कथनों का सही और गलत कौन से हैं। इसमें आपको देखिए जो सही लिखा हुआ ना, सही तो है और उसका कारण क्या है वो भी आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है कि नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। नमक के विलयन यानी नमक का जो घोल रहेगा उससे क्या नमक को निकाला जा सकता है? तो ये सही है और इसका कारण क्या लिखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब नमक और जल, देखिए यहाँ पर से आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, कारण में लिखना है जब नमक और जल को मिलाकर धूप में रखा जाएगा तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। यही उत्तर आपको बिल्कुल जो है आपको वो जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पर दिखाया जाता है तो आपको लगता है बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो हमने लिख करके दे रहे हैं ये आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ भी सही लिखा हुआ है क्योंकि बिल्कुल वो भी जो है आपको बिल्कुल इस प्रकार से लिखता है तब जाकर के आपको बताता है और उसी प्रकार से हमने यहाँ पे आपको जो मेरे पास अभी सुविधा उपलब्ध है उस सुविधा के जरिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे तो आप कम से कम समय में यहाँ से सही उत्तर परचेज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ख नंबर में कि जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्त चयन का उपयोग होता है? तो ये भी सही है। हाथ का चयन का उपयोग तो भी हम करेंगे ना जब कम मात्रा में कोई चीजें हो, ज्यादा मात्रा में हो तो निस्यंदन का प्रयोग किया जाएगा। तो जब अवयव कम मात्रा में रहे तो उसे आसानी से हाथ से चयन किया जा सकता है। बिल्कुल आप इसको उत्तर में कार में दे देंगे तो ये इससे स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गौ नंबर में देखिए कि मुरमुरे, जिसको हम लोग मुरही भी बोलते हैं, मुरमुरे और चावल के दाने के मिश्रण को थ्रेसिंग 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 द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो थ्रेसिंग द्वारा कैसे पृथक कर सकते हैं? उसको आपको थ्रेसिंग से पृथक नहीं किया जाएगा, उसको तो हाथ से छांट के उपयोग किया जाएगा ना। तो सारे बच्चे इस बात को समझ जाएंगे। तो बिल्कुल आपको कान में उसी प्रकार से लिख देने हैं। जब मुरमुरे और चावल के मिश्रण को देखिए गौ नंबर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मुरमुरे और चावल के मिश्रण को हाथ से चुनकर या फटक कर अलग किया जा सकता है। बिल्कुल ये गौ नंबर का उत्तर बच्चों हो जाएगा। घ नंबर देखिए कह रहा है क्वेश्चन का, बिल्कुल आप यहाँ से बने रहेंगे तो घ नंबर भी बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा कि सरसों के तेल और नींबू नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों निस्तारण द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। सरसों तेल और नींबू पानी अलग अलग परतें बनाएगी जिसे छानकर छानने को निस्तारण विधि कहते हैं, छानकर आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये घ नंबर का आपका उत्तर बिल्कुल नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्योंकि ये आसानी से आपको लिखा हुआ मिल रहा है और आप बिल्कुल आसानी से समझते भी होंगे। देखिए क्वेश्चन है अंगों नंबर में
कि छानने की विधि का उपयोग और चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है। तो चावल के आटे और पानी को पृथक करने में कैसे हो सकता है? ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए आपको इसके कारण में लिख देना है, यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। निस्यंदन का उपयोग करके हम चावल के आटे और पानी का अलग कर सकते हैं, बल्कि वो जो दिया हुआ था उसका बिल्कुल कारण गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है मिलान करने वाली, और हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा था कि छानने की विधि का उपयोग करके, छानने से नहीं होगा, निस्यंदन से होगा। तो बिल्कुल आप उसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इसे भी आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ करके मिलान कर सकते हैं। देखिए ये सारे जो पॉइंट है ना बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता रहती है तो एडवांस आपको समझने में दिक्कत नहीं होती है। बेसन और काले चने का मिश्रण क्या है? छानना से अलग किया जा सकता है। चीक पाउडर और पानी का मिश्रण बिल्कुल आपका हो जाएगा निस्यंदन। नेक्स्ट आपका है भुट्टे और आलू का मिश्रण, इसको जो हाथ चयन हो जाएगा। और लोहे का चूड़े और बुरादे का मिश्रण, लोहे का चूर्ण मतलब चुंबकीय पृथक्करण से चुंबक से उसको अलग किया जा सकता है। ये लिखा हुआ क्या देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको तेल और पानी का मिश्रण, तो इसको बिल्कुल हो जाएगा आपको निस्तारण। तो इस प्रकार से मिलान आप कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे किस परिस्थिति में? तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझ लेते हैं, किस परिस्थिति में यूज करेंगे। देखिए आपका उत्तर यहाँ से लिख लेना है। 6 का उत्तर था ना, तो 6 का उत्तर आपका यहीं पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आपको लिखना है निस्यंदन का उपयोग उस स्थिति में होती है जब ठोस कण भारी होते हैं, जब ठोस कण भारी होते हैं और किसी बर्तन की पेंदी में जमकर बैठ जाते हैं, तब निस्यंदन का उपयोग करते हैं, जिससे तरल पदार्थ साफ दिखाई देने लगता है। जैसे रेत को पानी से अलग करना, ये आपका निस्यंदन का उपयोग होता है। तो ये बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में लिख सकते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7, आपका कह रहा है कि नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया में जोड़कर देखते हैं? कौन सी पृथक्करण प्रक्रिया से आप जोड़ते हैं इसको? तो वो आपको आंसर बिल्कुल आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, एकदम बिल्कुल समझा हुआ उत्तर है। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ से नोट करना है कि नासिका में उपस्थित बाल एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो कि अंदर जाने वाले धूल कणों को वह आसानी से रोक लेता है। उसी तरह से ठीक अशुद्धि को हटाने के लिए निस्यंदन का काम करता है। जिस प्रकार से अशुद्धि को हटाने के लिए निस्यंदन का निस्यंदन प्रक्रिया का काम करती है। तो बिल्कुल इसके साथ के आंसर में आपको लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, आपका अब क्वेश्चन नंबर है 8। बिल्कुल इसमें 10 ही क्वेश्चन है और हम लोग को यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ सुंदर में आपको मैं बिल्कुल पीडीएफ के थ्रू यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी। कोविड-19 के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतः वह किस सामग्री के बने होते हैं? आपके मुंह और नाखूनों को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? ये आपको बिल्कुल बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि मास्क सामान्यतः कपास जैसी सामग्रियों से बने होते हैं। उनकी भूमिका यह है कि बैक्टीरिया संक्रमण और नुकसानदायक पदार्थ जैसे धूलकण आदि को अंदर जाने से रोकने में मदद करते हैं। बिल्कुल आपको ये जो है लिख लेना है। और किनसे बने होते हैं? कपास जैसी सामग्री से बने होते हैं। अब आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देखना चाहिए, और बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो है किताब में ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि किताब में ही इसका आंसर दिया हुआ है। तो आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है।
इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया का रूपरेखा तैयार कीजिए। तो बिल्कुल इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया का रूपरेखा का तैयार हम लोग देख लेते हैं, जो कि तैयार किया हुआ है। तो आप निश्चित रूप से यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए आपको लिखना है आलू। यहाँ देखिए आलू को हाथ से चुनने का प्रयास करेंगे और फिर बचे हुए दोनों मिश्रण में पानी डालेंगे जो बच जाएगा। ठीक, डालेंगे। नमक और लकड़ी के चूर्ण को पानी से अलग करने के लिए चूर्ण को छानकर अलग कर लेंगे और नमक को प्राप्त करने के लिए घोल से पानी को वाष्पित कर लेंगे, जो कि आपको बिल्कुल सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होगी। वाष्पित कर लेंगे, नमक को अलग कर लेंगे इस प्रकार से। तो तीनों को हमने क्रम से इसमें बता दिया है, बिल्कुल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब आपका लास्ट प्रश्न है बच्चों 10वां नंबर, जो कि आपकी बुक से ही है। आप बिल्कुल यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि अग्रलिखित आगे जो है बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़े। एक कहानी है, उसको पढ़ना है। इसमें यत्र तत्र आए दो विकल्प हैं सही और गलत का, उसमें निशान लगाना है। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई अनुपयुक्त उस शीर्षक भी आपको लास्ट में बताना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये आपको जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे हमने बिल्कुल सही और गलत यहाँ पर लिख दिया गया है, और आप जो है निश्चित रूप से यहाँ से पूरे प्रश्न का उत्तर को नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं। आपको भी इस प्रकार से लिख लेना है, जो कि आपको स्पष्ट है। आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो बिल्कुल सही है उसको सही रूप में होना भी चाहिए। यहाँ पर प्यास सही है तो प्यास बिल्कुल सही है, और प्यास यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक जितने विद्यार्थी देखे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हम इस प्रकार से बनाएंगे, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आपको यह कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द अगला चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।